नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। मध्य प्रदेश में एक बार फिर हनी ट्रैप कांड का जिन्न बाहर आ गया। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने दावा कर दिया कि उनके पास कथित सीडी का वीडियो कांड है पूरा। उसमें दावा किया गया है कि सीडी में कथित तौर पर बीजेपी के कई नेता, मंत्री और साथ ही साथ संघ के नेताओं का वीडियो भी है। पलटवार में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह को चैलेंज कर कहा कि अगर उनके पास सीडी है तो उसे जारी कर दें। वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर सीडी के बहाने जनता को भ्रमित करने का और सत्ता पक्ष को ब्लैकमेल करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। दरअसल गोविंद सिंह ने कांग्रेस विधायक के हर्ष फायरिंग वाले वीडियो सामने आने के बाद सीडी को लेकर बयान दिया है, जिस पर अब सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। मध्य प्रदेश में बार बार हनी ट्रैप और सीडी कांड का जिन्न बाहर आ जाता है। क्या इसके पीछे कोई सच्चाई है? क्या वाकई में कांग्रेसी नेताओं के पास ऐसा कुछ है जिसकी दुहाई वो बार बार दे रहे हैं, या दावे सिर्फ सियासी हैं? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो आपको बता दें कि गोविंद सिंह ने कहा कि हमारे पास सीडी है और उस सीडी में कथित तौर पर बीजेपी के कई नेता, मंत्री और साथ ही साथ संघ के कई पदाधिकारियों की अश्लील वीडियोज हैं। इस पर बीजेपी ने पलटवार कहा है तो रखी क्यों है, निकाल दीजिए, सार्वजनिक कर दीजिए। कुल मिलाकर के गहमा गहमी भारी है। सुनिए दोनों क्या कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को पहले अपना चाल चेहरा देखना चाहिए। उनके मंत्री, विधायक, भारतीय जनता पार्टी के नेता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कार्यकर्ताओं की तमाम अश्लील सीडियाँ हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन मैं किसी की व्यक्ति के ऊपर इस तरह के आरोप लगाना हमारी संस्कृति में नहीं है। कांग्रेस का चरित्र ही यही रहा है, सीडीओ पर जीवित रहना, एक दूसरे को ब्लैकमेलिंग करना, फंसाना। अरे ये कांग्रेस का चरित्र है, यही उनको दिखाई देता है। मुझे लगता है शर्म आनी चाहिए। 24 घंटे आप झूठ बोलते हैं। अगर आप में दम है, मैं चैलेंज करता हूं और मैं कहता हूं इस बात के लिए गंभीरता के साथ कि समाज के अंदर इस प्रकार से ऐसे लोगों पर आप लाइए सामने क्या है, अगर आपकी औकात है तो। ये झूठ बोल करके समाज को गुमराह करना, एक जिम्मेदारी वाले व्यक्ति हो आप। विधानसभा के अंदर आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप कुछ भी बोलेंगे क्या? उधर प्रद्युम्न सिंह ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले को लेकर? मंत्री प्रद्युम्न सिंह का यह बयान सुनिए। किसी के व्यक्तिगत राजनीति में किसी व्यक्तिगत जीवन पर लांछन लगाने का अधिकार कभी नहीं है, और है धमकी को देते हैं, अगर है तो उसे उजागर करें। डराने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र के निर्माण के लिए काम करती है और राष्ट्र के निर्माण के लिए ही ये पार्टी का निर्माण हुआ है और वही हमारी प्राथमिकता है। संस्कृति भारतीय जनता पार्टी पालन करती है। भारतीय जनता पार्टी में संस्कारवान, चित्तवान परिवार के लोग हैं, आज भी हैं, कल भी हैं और परसों भी रहेंगे। ये कहना है कि सत्य हमेशा उजागर होता है। जो उंगली एक उठाता है, 3 उंगलियां ऐसे उठती हैं। इसलिए इसके मैं कह रहा हूँ, इससे कोई भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। ये तो गुमराह करने की बात है। तो क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के आज के सवाल, हम आपको दिखाते हैं इस डिबेट के सवाल। हमारे सवाल ये रहे आपके सामने, क्या सच में है बीजेपी संघ नेताओं की सीडी, या कांग्रेस दे रही है बस धमकी? सीडी से मिलेगी सत्ता, कांग्रेस खोल क्यों नहीं देती अपना पत्ता? बार बार कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, बार बार आ रहे ऐसे बयान। बीजेपी बोली ब्लैकमेल करना है विपक्ष का काम। फिर बाहर आया हनी ट्रैप सीडी का भूत। कांग्रेस दे पाएगी क्या इस बार सबूत? ये तमाम सवाल हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, हम आइए सीधे उनका रुख कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश आगल जी, उनका मैं स्वागत करता हूं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे जानेंगे क्योंकि सीडी और हनी ट्रैप कांड जो है, ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश की सियासत का बहुत मौजू विषय बन गया है और इस पर बात किए बिना सियासत पूरी होती नहीं। हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता मिथुन अहिरवार जी जुड़े हुए हैं। मिथुन जी, आपका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस खास डिबेट शो में। सबसे पहले मैं मिथुन जी के पास आऊंगा। मिथुन जी, मुझे ये बताइए, बार बार, क्योंकि मुझे याद आता है कि कमलनाथ जी ने भी एक बयान दिया था कि हमारे पास सीडी है, पेन ड्राइव है, और जब कोर्ट ने उनसे पूछा कि पेन ड्राइव है तो ले आइए, एसआईटी ने पूछा पेन ड्राइव है तो दे दीजिए, तो कहा कि हमारे पास, मेरे पास का मतलब पत्रकारों के और सबके पास है।
तो पहले बयान देना और फिर पीछे हटना, ये बार बार हम देख रहे हैं। क्या वाकई में आपके पास कोई सीडी है, और अगर है तो उसे दबाकर क्यों रखा गया, इसे स्पष्ट करें। देखिए, हमारे नेताओं से जो प्रश्न पूछे गए थे उनके जवाबों को वो एड्रेस कर रहे थे। तो उन्होंने साफ कहा कि यदि मध्य प्रदेश की राजनीति में, जैसे कि आपने साफ जिक्र किया कि अगर जनता की जो कमरतोड़ महंगाई है, जो बेरोजगारी, महिला सुरक्षा की बातें, कुपोषण के मामले में, स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में, गृह व्यवस्था के मामले में यदि प्रदेश सरकार काम नहीं कर पा रही है और चुन चुन करके अगर कांग्रेस के विधायकों को टारगेट कर केस लाद रही है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पे यदि केस लाद रही है, यदि इस तरीके की मुद्दा विहीन राजनीति हमें करनी होती तो हमारे पास कई ऐसे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं जिनकी सीढ़ियां उपलब्ध है और हम भी उस तरीके की राजनीति कर सकते थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमेशा विषयों और मुद्दों की राजनीति की, जनता के विकास की राजनीति की, जनता को जो परेशानियां उनको उठाने की राजनीति की। इस तरीके की घृणित राजनीति जिसमें सीढ़ियां हो, इस तरीके की राजनीति हम लोग करते नहीं है, हमारी आदत में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें उद्वेलित ना करें, हमें मजबूर ना करें कि उस तरीके की राजनीति को और हम भी अग्रसर हों। जनता के विषय और मुद्दों को एड्रेस करिए, इस तरीके की बात हमारे नेता ने कही है। उनसे ये भी प्रश्न पूछा गया था कि आपके जो विधायक हैं वो बंदूक लेकर के लहरा रहे थे, तो उन्होंने साफ बताया इस बारे में भी कि जो बंदूक थी वो नकली थी। ठीक उसी तरीके से जैसे भाजपा के एक नेता हैं श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बड़े समर्थक के मध्य से विधानसभा के दावेदार हैं कृष्णा घाटगे जी, उन्होंने अभी एक तलवार लेकर के अपनी केक काट दिए थे, तो उन्होंने प्लास्टिक की उसको तलवार बताया था। भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं श्री कैलाश विजयवर्गीय, उनके बेटे हैं आकाश विजयवर्गीय, उन्होंने नायक में ही खलनायक हूं मैं इस गाने पर नृत्य किया था, उन्होंने भी बल्ला लहराया था। भारतीय जनता पार्टी की नेता है प्रज्ञा सिंह जी, उन्होंने कहा कि चाकू छुरिया तेज करवा करके रखो, कभी भी हिंसा करने की आवश्यकता आपको पड़ सकती है। तो इस तरीके की राजनीति करने वाले लोगों की तरफ से यदि कांग्रेस पर आरोप लगाए जाएंगे तो कांग्रेस तो विषय और मुद्दों की राजनीति करना चाहती है, हमें मजबूर मत करिए कि आपके स्तर की राजनीति हमें करनी पड़े, इस तरीके की बात उन्होंने कही। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता धैर्यवर्धन सिंह जी भी जुड़ गए हैं। धैर्यवर्धन सिंह जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। धैर्यवर्धन सिंह जी, मुझे बताइए कि बार बार एक शगुफा छोड़ा जाता है कि बीजेपी के नेताओं की सीडी हमारे पास है। धैर्यवर्धन शर्मा जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। धैर्यवर्धन जी, क्या आपको लगता है कि ये शगुफा जो है ये सिर्फ सियासी है? क्योंकि बड़े नेता बोलते हैं, पहले कमलनाथ जी बोले, अब गोविंद सिंह जी बोल रहे हैं, उन्हें पता है कि क्या बोलना है और उसके परिणाम क्या होंगे। इस बीच में अपने दर्शकों को एक जानकारी मैं दे दूं कि कमलनाथ जी ने जो बयान दिया था उसे लेकर 24 जनवरी को जवाब पेश करने को कोर्ट ने अभियोजन पक्ष से इस मामले में कहा है। मतलब कि 24 जनवरी को वो आए कोर्ट में और बताएं कि उनके पास क्या कोई पेन ड्राइव, सीडी या कुछ चीजें हैं नहीं। इसको लेकर के भी कोर्ट भी ये जानना चाहता है कि आखिर वो सीडी है तो है कहां। आप क्या कहेंगे धैर्यवर्धन जी? देखिए, गरजने वाले बादल हैं और गरजने वाले बादल बरसते नहीं है। केवल चुनाव में जनता को भ्रमित करने के लिए कि एक वर्ष पूर्व कांग्रेस के पास कोई सकारात्मक उपलब्धियां है नहीं बताने के लिए, तो इस प्रकार के फालतू बयानबाजी करके भ्रमित करके ये जनता का ध्यानाकर्षण कर रहे हैं। कुछ है तो इनको सामने लाना चाहिए। और अब तो कोर्ट ने भी तलब किया है, कैसे बचेंगे ये? मुझे तो लग रहा है कि गोविंद सिंह जी इनडायरेक्ट तौर पर कांग्रेस के अंदर ही खेला कर रहे हैं। इस सीडी का उल्लेख करके ये शायद कांग्रेस के समय ही खेला उठा होगा और उसका उल्लेख करके वो कांग्रेस के उन तमाम नेताओं को भी टारगेट पर ले रहे हैं जिनका उस सीडी से कोई संबंध है। उस सीडी में वो होंगे, उस सीडी को बचाने में वो होंगे। तो मुझे लग रहा है ये कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स है। ठीक है। और गोविंद सिंह जी चाहते हैं कि बड़े बड़े लोग उनके शरणम गच्छामी हो, चंबल में आकर के सजदा करें, माथा टेके, उसके लिए इन्होंने शगुफा छोड़ा है। लेकिन धैर्यवर्धन जी, मुझे एक जवाब चाहिए। बार बार इतना गंभीर आरोप चरित्र पर, बीजेपी के नेताओं पर, संघ के पदाधिकारियों पर, मंत्रियों पर लगता है और बीजेपी खामोश रहती है। अगर ऐसा है तो आप लोग क्यों नहीं इन्हें सू कर देते कोर्ट में? मानहानि का दावा, ये सब चीजें क्यों नहीं हो जाती कि भाई इतने गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं सार्वजनिक मंच से और तमाम बीजेपी के नेताओं को, संघ के नेताओं को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, तो या तो सबूत दीजिए या हमसे माफी मांगिए। ये भी नहीं कर रहे हैं आप। नहीं, ये गोल गोल जवाब देने में क्या होता है कि उसमें बहुत सारे लोग इधर के हैं, बहुत सारे लोग उधर के हैं। कौन है? इंडिविजुअल नाम लेकर के ये उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए कोर्ट क्यों नहीं जाते? पुलिस में एप्लीकेशन क्यों नहीं देते? ये सब ब्लैकमेलिंग का जो हिस्सा है, मैं बताऊं, इसमें भारतीय जनता पार्टी का ये केवल इनकी जुबान पर है, इनकी नजरें कहीं है, निशाना कहीं और है।
ये टारगेट कर रहे कांग्रेस के लोगों पर जो ठीक है। खेल में शामिल है। ठीक है, मैं आता हूं राजेश आगल जी के पास। राजेश जी, ये जो सीडी का खेल है ये बहुत पुराना है मध्य प्रदेश की सियासत में, लेकिन इस जिन को बार बार बोतल से बाहर क्यों निकाला जा रहा है? क्या अभी भी पॉलिटिकल माइलेज ये दे रहा है? इतना तो हमको समझ में आ रहा है कि पॉलिटिकल माइलेज उतना नहीं दे रहा, लेकिन क्या वाकई में मैसेज कन्वे किए जा रहे हैं? क्योंकि सीडी है, सीडी नहीं है, इसको लेकर के भी बहुत सारी अफवाहें हैं, कुछ चीजें हैं जो अभी भी कहते हैं ना कि पर्दे के पीछे हैं, तो क्या उसको देख करके मैसेज कन्वे किए जा रहे हैं यहां पर पॉलिटिक्स में? नहीं, मैं जो जान पा रहा हूं इसके अंदर ये समझ रहा हूं कि ये सीडी है कौन सी आखिर करके। हनी ट्रैप से रिलेटेड सीडी तो नहीं होगी। ये कहीं ऐसा तो नहीं कि 2013-14 में किन्हीं पत्रकारों ने कुछ बाहर निकाला था, उससे रिलेटेड कोई चीज़ है। और आपने जो बात कही है ये सही है कि अगर बीजेपी के पास में ऐसी कोई चीज़ें उनको साबित नहीं करती हैं और कांग्रेस झूठा बयान देती है, वैसे गोविंद सिंह गंभीर आदमी हैं, उन्होंने ऐसा बयान दिया है तो आखिर क्यों दिया है, इसके पीछे क्या राज है मैं बता नहीं सकता हूं। पर कौन सी सीडी है उन्होंने ये नहीं बताया है अभी कि सीडी अभी की है, पुरानी है, नई है। इसको उजागर करेंगे तो अच्छा मालूम होगा, पता चलेगा, तो बीजेपी भी अलर्ट होगी, बीजेपी भी अपने आप में सोचेगी कि क्या बात है क्या नहीं है। ये बात सही है कि आपने जो कहा है कि कोर्ट में जाना चाहिए इनको और उनके खिलाफ मानहानि डिफर्मेशन का मामला दर्ज करना चाहिए, परंतु भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की दोनों इस तरीके से दाएं बाएं होती रहती है। यानी दाल में कुछ काला तो है जिसमें नजर आता है, पर यह नहीं समझ में आ रहा कि सीडी है कौन सी आखिर करके, जिस सीडी की बात गोविंद सिंह ने कही है। ठीक है, मिथुन जी आप मुझे बताइए क्या अब जी, 24 जनवरी जी राजेश जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। 24 जनवरी को जो इस मामले में कमलनाथ जी को कहा गया है जो भी पेश करने के लिए, वो आखिर करके क्या पेश करते हैं ये भी देखने वाली बात है। इस बीच में गोविंद सिंह का बयान आ जाना ये भी कुछ ऐसा अजीब सा लग रहा है कि क्या हो सकता है आखिर करके, ये भी देखना पड़ेगा, ये भी समझना पड़ेगा। और ये आखिर करके सीडी कौन सी है यह भी गोविंद सिंह ने उजागर नहीं किया है, क्योंकि गोविंद सिंह कभी इस तरीके का बयान नहीं देते हैं, किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करते हैं। मैं जहाँ तक उनके 6-7 बार के विधायक हैं, मैं उनके राजनीतिक जीवन को जैसे जानता हूं, तो वो इस तरीके की बातें नहीं करते हैं। ठीक है मिथुन जी, मैं देख रहा हूं कि एक तरफ तो ये पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है और इस मामले में बचाव पक्ष ने सोमवार को इंदौर में जिला अदालत में एक अर्जी पेश कर दी और अपील कर दी कि कथित पेन ड्राइव के बारे में पूर्व सीएम कमलनाथ को पिछले साल एसआईटी को जो नोटिस जारी किया था कि उसके बाद अभियोजन पक्ष ने उसके बाद क्या क्या कार्रवाई की है जानकारी दी जाए। साथ ही पूछ लिया कि 2021 में कमलनाथ को नोटिस जारी किए जाने के बाद से अभी तक कौन कौन से कदम उठाए हैं और क्या पूर्व सीएम से हनी ट्रैप कांड की कोई पेन ड्राइव या सीडी जब्त की गई है, कुछ मिला है नहीं मिला है। तो ऐसे में कोर्ट के अंदर चलती ये चीजें अचानक से एक वीडियो को लेकर के सीडी की बात कर देना, ये टाइमिंग जो है इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। क्या कोई सोचा समझा एजेंडा सेट किया है आप लोगों ने? देखिए, कांग्रेस पार्टी सीडी जैसे एजेंडे तो सेट कभी भी नहीं करती, हमारी राजनीति का ये हिस्सा भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जिनके मैं नाम लेकर के बता सकता हूं, उनकी सीडी भी आई भारतीय जनता पार्टी के, चाहे पूर्व मंत्री हों, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हों, चाहे इनके सांसद हों, चाहे इनके पूर्व वित्त मंत्री हों, ऐसे कई लोगों की सीडी आपने देखी होगी। इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी एक सीडी आपने देखी होगी। तो इस तरीके की सीडियां तो मार्केट में इनकी आती ही रहती है, लेकिन हमारे मुद्दे ज्यादातर जनता से जुड़े रहते हैं। हम इस बात पर ज्यादा चिंतित हैं कि दूध के दाम फिर से 2 रुपए बढ़ गए, हम इस बात पर चिंतित हैं कि हर महीने 100 रुपए सिलेंडर पर बढ़ जाता है, हम इस बात पर चिंतित हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम जो है 100 रुपए से पार चले गए, हम इस बात पर चिंतित हैं कि खाने का तेल 200 पार चला गया, दालें 200 पार चली गई, फल सब्जियां लोग खरीद नहीं पा रहे। ऐसे समय में यदि सरकार की ओर से हमारे विधायकों को, हमारे नेताओं को यदि बार बार टारगेट किया जाता है, खिसालेदार की राजनीति की जाती है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है, गलत तरीके के तरीकों का दुरुपयोग किया जाता है, ऐसे समय में हमारी ओर से बार बार चेतावनी दी जा रही है कि लोकतंत्र को बचा लीजिए। आपके कई ऐसे नेता हैं जिनकी सीडीज हमारे पास है, हम जाकर के उस तरीके की राजनीति भी कर सकते हैं, लेकिन उस मामले में हम कानून को अपना काम करने देना चाहते हैं। हनी ट्रैप का आप मामला यदि देखें, हनी ट्रैप के इतिहास में अगर उन महिलाओं को किसी ने जेल भेजा था तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने भेजा था। अगर हनी ट्रैप का रैकेट चलाने वाले व्यक्ति का घर तोड़ा, उसको ऊपर 44 से ज्यादा FIR दर्ज करी,
हम लोगों ने करी थी। अगर उन लोगों के ऊपर से राष्ट्रद्रोह का आरोप हटता है और अगर वो लोग जेल से बाहर आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में आते क्या ये उस निधि भगत को नहीं बताता जो हनी ट्रैप के लोगों और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच है? तो हम तो इस तरीके की राजनीति के खिलाफ हैं, हम तो इस तरीके की राजनीति का विरोध करते हैं। लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी के नेता उसी राजनीति पर जाना चाहते हैं तो हम तो उन्हें चेतावनी दे रहे हैं, देश को, लोकतंत्र को उस दिशा में मत ले जाइए। देश में बहुत सारे मुद्दे हैं बात करने के लिए। तो मिथुन जी फिर बीडी शर्मा साहब कह रहे हैं कि आप ब्लैकमेल कर रहे हैं। इसका मतलब अगर आप या तो जिक्र मत कीजिए, आपको उस दिशा में नहीं ले जाना है, तो आप इस मुद्दे को उछाल भी देते हैं और फिर आप कहते हैं कि हम नहीं दिखाएंगे, हमारे पास है। तो आप या तो दिखाना है, नहीं दिखाना डिसाइड कीजिए। ये तो धमकाने वाला अंदाज हो गया। ये साफ तौर पर बीडी शर्मा साहब कह रहे हैं कि ब्लैकमेल करना जो है वो कांग्रेस की फितरत रही है। कांग्रेस पार्टी तो ब्लैकमेल नहीं करती है और कांग्रेस पार्टी के लोगों से तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कोर्ट में जाकर के माफी भी मांगी है लिखित में, मैं नाम भी उनके बता सकता हूँ। लेकिन विषय ये है कि जब बार बार उनसे प्रश्न पूछा जाएगा, बार बार झूठे आरोप लगाए जाएंगे तो उनको चेतावनी देनी होगी। और ब्लैकमेल की जहां तक बात है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराते क्यों हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग डरते क्यों ऐसे मामलों को लेकर के? हम मध्य प्रदेश राज्य के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं नागरिकों का और मध्य प्रदेश राज्य के पास, मध्य प्रदेश सरकार के पास वो सारी चीजें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेता आए दिन कांग्रेस के जमाने में बोलते थे कि ये सीढ़ी सामने आ जाएगी, वो सीढ़ी सामने आ जाएगी। तो मध्य प्रदेश की सरकार के पास वो पेन ड्राइव भी है, वो सीडी भी है, वो सार्वजनिक कर दें। ये तो सही समय पर जनता के बीच वो आ भी जाएंगी। जनता को विषय और मुद्दों पर टारगेटेड रखें, जनता की महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दों को एड्रेस करें, खिंचालेदार की राजनीति ना करें, राजनीति की मर्यादा को बनाए रखें। ये तो कांग्रेस पार्टी उस स्तर पर उतरना तो नहीं चाहती, लेकिन बार बार आपको आग्रह जरूर। ठीक है, मैं आता हूं वापस धैर्यवर्धन जी आपके पास। धैर्यवर्धन जी, ये जो चीजें हैं इसको लेकर के बार बार आप लोगों पर सवाल उठते हैं, तो ये चुनाव आते वक्त जाहिर सी बात है कि और बढ़ जाएंगे मामले। ऐसे में आप क्या कोई रास्ता निकालेगी बीजेपी की इस तरह के लांछन, इस तरह के आरोप, इस तरह की तोहमतें ना लगे उस पर? क्योंकि आप लोगों ने भी इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से चुप्पी साध रखी है, केवल बयानबाजी का जवाब बयानबाजी से दे देते हैं। दूसरे मामले अगर कभी होते हैं, हम देखते हैं तो तुरंत डिफेमेशन का केस हो जाता है, पर बीजेपी की चुप्पी यहां पर बड़े सवाल खड़ा करती है। क्यों इतना मौका दे रहे हैं आपको? अगर जो वो कह भी रहे हैं कि अगर आप डरते क्यों हैं, तो डर किस बात का है? अगर आपके बड़े नेताओं के चरित्र पर, पार्टी नेताओं के, संघ के पदाधिकारियों पर कीचड़ उछाला जा रहा है जो आप कह रहे हैं, तो खामोशी क्यों है? देखिए, हमारे यहाँ व्यक्तिगत आचरण की शुद्धता पर जोर दिया जाता है। सामाजिक जीवन कैसा पवित्रता पूर्ण जीना चाहिए, यह हमारे यहाँ प्राथमिकता पर अपेक्षा की जाती है। अब मानवीय कमजोरी के कारण कोई व्यक्ति अगर कहीं शिकार हो गया, उसका प्रकरण कभी कोई सामने आया होगा तो उस पर विधि सम्मत कार्रवाई हुई है, कोर्ट में मामला रहा होगा। और अभी मैं बात कर रहा हूँ, देखिए गोविंद सिंह जी के इस शिगुफे पर इन्होंने सीडी का जो मामला छोड़ा, ये केवल एक सांप की फुटकार है। ये विषहीन दृष्टिहीन लोग, इनके पास कुछ है नहीं। आप मुझे बताइए, अगर कुछ होता तो लीपापोती क्यों कर रहे होते? क्या हम पर रहम कर रहे हैं या हम पर दया कर रहे हैं? किस पर दया कर रहे हैं? इनको जाना चाहिए कोर्ट। और अभी कोर्ट तलब कर रहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तब ये बताना चाहिए। अभिलाष जी, आप बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं प्रेस जगत के। वो हिंदी फिल्म का एक गाना, वो गीत है कि छुप छुप छुपने में क्या राज है, जरा सामने तो आओ चलिए। तो मैं तो पूरी कांग्रेस पार्टी को चुनौती दे रहा हूँ कि अगर आपके पास ऐसी कोई चीज है जिससे आप भारतीय जनता पार्टी पर कीचड़ उछाल रहे हैं, तो ये जनता को भ्रमित करने की आवश्यकता नहीं है। इंडिविजुअल उस पर आप कार्रवाई कराने के लिए आगे आइए। ठीक है, राजेश आगल जी आपके पास आ जाऊं मैं, और मुझे ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, ये बिलो द बेल्ट पॉलिटिक्स अब जो है ये और मुखर होगी? अभी हम उम्मीद ये कर रहे थे कि चुनाव नजदीक आएंगे तो रोजगार आएगा, बिजली आएगी, सड़क आएगी, स्वास्थ्य आएगा, शिक्षा आएगा, करप्शन आएगा, पर अब सीढ़ियां आएंगी, व्यक्तिगत पारिवारिक विवाद आएंगे और इस तरह की चीजें आएंगी जिसे कहा जाता है अच्छी लैंग्वेज में कि बिलो द बेल्ट वार होंगे। इसी तरह के वार के लिए अब जनता को तैयार रहना चाहिए क्या? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि इलेक्शन आते ही बराबर ये सब चीज़ों पे काम चालू हो जाता है। कुछ किसी के कागज़ निकलेंगे, किसी की नोटशीट्स निकलेंगी, किसी मंत्री का कुछ उजागर होगा, कहीं कुछ लेन देन का मामला सामने आएगा, कहीं कुछ सीडी आएगी। इस तरीके की इलेक्शन के समय पे हमेशा ये कटुताएं, मनमुटाव हमेशा देखने को मिलता रहता है।
और ये एक पार्टी नहीं, दोनों पार्टियों की तरफ से ये होता रहता है। जहाँ तक रहा मिथुन का सवाल और इनका आपका जयवर्धन जी का सवाल, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रवक्ता है, आपने बिल्कुल सही कहा है कि वो डिफॉर्मेशन का इस सीडी से दाएं बाएं क्यों होते हैं, दाएं बाएं होने की ज़रूरत क्या है। अगर कुछ है तो डिफॉर्मेशन डालें, अगर कुछ नहीं है तो। और मिथुन का जहाँ तक कहना है कि सीडी है, सीडी है, और सीडी है तो भाई किधर है, कौन सी सीडी है, कब की सीडी है, कहाँ की सीडी है, किस सीडी के बारे में बात की जा रही है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। और इस जनता को भी बताना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास है तो क्या है, उसको बाहर निकालिए। बाहर निकाल के कम से कम जो गोविंद सिंह ने कहा है चाल चरित्र और चेहरा, उसको दिखाइए कहाँ है चाल चरित्र और चेहरा। इस बात को कंटेस्ट करने के लिए बीजेपी तैयार होती है हमेशा, और बीजेपी ये कहती है कि ठीक है आने दीजिए, तो आने दीजिए। तो वो क्यों ऐसा कह रहे हैं और ये कहते हैं आने दीजिए, आती क्यों नहीं है बाहर? पब्लिक को उत्सुकता रहती है इस बात की कि आखिर करके है क्या ये मामला। बयान दे के चुप हो जाते हैं, और बयान इस तरीके के शगुफे इलेक्शन तक बिल्कुल चलेंगे निश्चित रूप से। ठीक है। मिथुन जी, मुझे ये बताइए, एक तरफ आप कहते हैं कि आप चाहते हैं कि इस मुद्दे की बात हो, विकास की बात हो, और सीडी का जिक्र भी आप छेड़ देते हैं। अगर आप ये कहते हैं कि पिस्टल लहराने वाले उस मामले में बीजेपी को कुछ गलत लगता है तो जांच करा ले, हम विकास पे बात कर लेते हैं। सीडी तो आप ही लेकर आए ना बीच में, तो ये और एक जनता ये भी जानना चाहती है कि चाहे कमलनाथ जी हो चाहे गोविंद सिंह जी हो, अगर इनके पास सीडी है तो ये निकाल क्यों नहीं रहे? क्या ये जनता के साथ धोखा नहीं है? आप एक तरफ तो आप सुचिता की बात भी करते हैं। आवाज मिल रही है आपको? जी मिल रही है मिथुन जी। देखिए, जनता के साथ तो धोखा वो लोग कर रहे हैं जो हनी ट्रैप के मामले में कहते थे हम सरकार में आती सीडी पेनड्राइव सार्वजनिक करेंगे, अब नहीं कर रहे हैं। गोविंद सिंह जी ने ये बात इसलिए की क्योंकि आप लगातार एक सीरीज देखें, चाहे वो सुनील सराफ जी हो, चाहे वो उमंग सिंगार जी हो, इससे पहले चाहे हेमंत कटारे जी हो, झूठे आरोप लगा करके उनके कैरेक्टर असैसिनेशन किए गए, और मध्य प्रदेश में विषय और मुद्दों की राजनीति से ध्यान भटकाने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। जयवर्धन जी एक गाना गा रहे थे, एक गाने के बोल में भी बता देता हूँ, सब चुप चुप बैठे हो, जरूर कोई बात है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये घबराहट किस लिए, ये चिंता किस लिए? वापस आइए ये विषयों और मुद्दों की राजनीति पर, हमारे लोगों को टारगेट करना बंद करिए। नहीं तो जनता के बीच आपके ऐसे कई सारे काले चिट्ठे हैं जिनको लेकर के हम लोग आ सकते हैं, लेकिन हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। शौचालयदार की राजनीति, मध्य प्रदेश को बदनाम करने वाली राजनीति हम लोग नहीं करना चाहते, हमें मजबूर मत। ठीक है। धैर्यवर्धन जी, मुझे बताइए, क्या इस तरह के मामलों के जवाब आप कोई देंगे या बस खामोशी से बैठे रहेंगे, आरोप लगते रहेंगे, आप सबूत मांगते रहेंगे, ये चलता रहेगा? और मुझे समझ नहीं आ रहा कि बीजेपी जितनी आक्रामकता से प्रदेश में राजनीति करती है, ये जब सीडी की बात आ जाती है, जब कथित तौर पर आपके नेताओं के कैरेक्टर को लेकर के उंगलियां उठने लगती हैं, तो आप लोग डिफेंसिव क्यों हो जाते हैं? ये मुझे जरा समझाइए, क्योंकि अगर मुझे पता है कि और कोई मामला होता तो अब तक कोर्ट केस कर दिया गया होता, या कोई बड़ा नेता आपका बोल चुका होता कि या तो माफी मांगिए या हम डिफेमेशन केस कर रहे हैं आप पर सब खामोश हैं। क्या पार्टी के अंदर चाहते हैं एक दूसरे को थोड़ा सा डर जाएं? पार्टी के अंदर भी कुछ सेटलमेंट चल रहा है क्या, इशारों में? नहीं अभिलाष जी, और इससे बड़ी आक्रामकता क्या होगी जो आज भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी ने कहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ब्लैकमेल कर रही है, भ्रम का वातावरण पैदा कर रही है। हम तो कह रहे थे कि कार्रवाई क्यों नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी आचरण की शुद्धि पर, शुचिता पर काम करती है। हमारे लोगों का जो आचरण है वो बहुत ही आदर्श व्यवहार होता है, लोकमान्य होता है। समाज में वो अच्छी शिक्षा दे सके उसकी हमेशा से, चाहे वो किसी भी पद पर काम करने वाले लोग हों, उनको प्रेरणा दी जाती है कि वो अपने व्यक्तित्व का निर्माण इस प्रकार का करें। तो हमारे कार्रवाई, चाहे वो आर्थिक मोर्चे पर अपराध हो, किसी अन्य मोर्चे पर अपराध हो, यदि अपराध ही है तो कार्रवाई पार्टी भी करती है। अनेक अवसरों पर आपने देखा है, और नियमानुसार जो हमारे विधिक व्यवस्था है, कानून के चुंगल में फंसता है, वहां भी कार्रवाई होती है। पर ये कांग्रेस पार्टी केवल एक बोतल पे से जिंद उछाल करके, ठीक है सर, और लोगों के बीच में भ्रम पैदा कर रही है। ठीक है, नहीं मैं आता हूं राजेश आगल जी। कुल मिलाकर के इतना तो साफ नजर आ रहा है कि ये बार बार डरा रहे हैं, और वो बार बार कह रहे हैं कि आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं कर रहे हैं। तो कहीं तो लगता है कि इस सीडी की सियासत में कुछ तो दम है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में, तभी ये इतने सालों से चल रही है। कहीं ना कहीं कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। क्या कहेंगे आप?
नहीं, सीडी की में सियासत तो है, और सीडी इसके पहले भी कई सीडी और क्लिप्स आए हैं बाहर, परंतु जिन लोगों के अगेंस्ट आए हैं वो लोगों पे भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस ने कोई कार्रवाई अपने संगठन के अंदर ही की है। पब्लिक ने तो सिर्फ मजा लिया है उसका। अभी भी ये जानना चाहते हैं, पब्लिक जानना चाहती है, अगर इन्होंने बयान दिया है तो बयान के साथ साथ में उसको बाहर ला के दिखाएं। ठीक है, बाहर ला के दिखाएं, और बाहर ला के देखने का मापदा भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों में होना चाहिए, और अगर उनके पास भी कुछ है तो वो भी बाहर निकाल के दिखाएं। अब ये इलेक्शन तक तो इसी तरीके से चलता रहेगा, और चलने के साथ साथ में ये भी देखने को मिलता है हमेशा कि भाई इस तरीके की छीटाकशी करना और एक दूसरे के ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा नीचे स्तर तक गिरना इलेक्शन के समय भी देखने को मिला। अभी उपचुनाव के समय भी आपने देखा होगा बहुत सारे इस तरीके के बयानबाजी हुए हैं, और जिस तरीके के डिफॉर्मेशन और ये लगे हैं उसका कोई वजूद नहीं है, परंतु उलझा के रखना है किसी को, इसलिए हमने ये काम कर दिया है। तो राजेश जी, कुल मिलाकर माने कि कांग्रेस कहती है कि ये ईडी से डराते हैं, बीजेपी कहती है सीडी से जनता को भरमाते हैं। ईडी और सीडी की सियासत जो है वो चल रही है मध्य प्रदेश में। देश के साथ साथ सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आरोपों में दम है तो उसे सार्वजनिक करना चाहिए। अगर सीडी है कमलनाथ जी के पास, गोविंद सिंह जी के पास, कांग्रेस के पास, तो दबाकर क्यों बैठे हैं, सबसे बड़ा सवाल है। और बीजेपी को भी जवाब देना चाहिए कि इतने गंभीर आरोप लगने के बाद भी बीजेपी खामोश कैसे है, ये सबसे बड़ा सवाल है। बीजेपी इसे लेकर के कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटा लेती है, क्योंकि जिस एग्रेसिव नेचर की बीजेपी पार्टी है उसे देख करके बहुत सारे सवाल उठते हैं। सीडी की सियासत ऐसा लगता है कि जारी रहेगी। पार्ट 1 आया था, पार्ट 2 कब आएगा पता नहीं, लेकिन हाँ उसका डर, उसका भय वो है। कहा जाता है ना, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में कहावत है कि टपके से बड़ा टपके का डर होता है। तो ये सीडी आए ना आए, पर ये डराने का काम सियासत में कर रही है। अब किसकी बाहर है किसकी अंदर है नहीं पता, पर हर किसी को लगती है कि पता नहीं किसकी आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया धैर्यवर्धन जी, मिथुन अहिरवार जी, राजेश आगल जी, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।